नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां पहाड़ सिर्फ ऊंचे नहीं है बल्कि रहस्यमय भी है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मौजूद खैट पर्वत की। जी, खैट पर्वत, एक ऐसा नाम जिसके साथ कई कहानियां, कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। हाँ, और हमने जो जानकारी जुटाई है वो ज्यादातर वहाँ की लोक कथाओं, लोगों के अपने अनुभवों और कुछ लेखों जैसे द विस्परिंग माउंटेन लेजेंड ऑफ खैट पर्वत, इन सब पे आधारित है। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इस जगह से जुड़े जो रहस्य हैं, जो अजीब सी बातें सुनने को मिलती हैं, उनकी थोड़ी गहराई में जाएं। इसे परियों का देश भी कहते हैं ना, पर ये नाम सुनकर शायद लोग कुछ और ही सोचें। हाँ, ये वो डिज्नी वाली परियां नहीं है। यहाँ की मान्यताएं कुछ अलग है, ज्यादा प्राचीन कह सकते हैं। तो मतलब अदृश्य शक्तियाँ, अजीब से नियम, लोगों के गायब होने की कहानियाँ, क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं या फिर कुछ सच्चाई भी है इनमें? चलिए पता लगाते हैं। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये खैट पर्वत है कहाँ और कैसा है? मतलब टिहरी गढ़वाल में तो है, पर इसकी खासियत क्या है? जी, ये काफी ऊंचाई पर है। वो जगह जहाँ समझ लीजिए इंसानी बस्तियां खत्म हो जाती हैं, जहाँ तक गाड़ियां जाती हैं उसके भी आगे। अच्छा। और कहते हैं कि वहां पहुंचते ही एक एहसास होता है, हवा में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। शायद इसीलिए इसे विस्परिंग माउंटेन भी कहते हैं। और स्थानीय लोग वो क्या कहते हैं? वो इसे खैट पर्वत या फिर आचरी मांत्रिक देश कहते हैं, मतलब परियों या अप्सराओं का देश। आचरी मांत्री? जी, और जैसा मैंने कहा, ये परियां हमारी कल्पना जैसी नहीं। मान्यता है कि ये बहुत पुरानी, शक्तिशाली, अदृश्य सत्ताएं हैं, मतलब इंसानों के आने से भी पहले से यहाँ है। अरे वाह, ये तो बहुत मतलब गहरा विश्वास है। और सुना इसकी 9 चोटियां भी हैं? हाँ, 9 चोटियां, और हर चोटी से एक परी बहन का नाम जुड़ा है। ये 9 बहनें मिलकर जैसे इस पूरे पर्वत की रक्षा करती हैं, ऐसा माना जाता है। एक पूरा सिस्टम है जैसे। बिल्कुल। और आसपास के जो गांव हैं, मुंसाकिरी, खोंटी, बगड़वाल, वहां के लोग इन बातों को बहुत मानते हैं। उनके लिए सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सच्चाई का हिस्सा है। एक तरह का सम्मान है और थोड़ा डर भी। हाँ, डर। और इसी डर से जुड़ी हैं वो चेतावनियां जिनका जिक्र मिलता है। क्या है वो? जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा कहते हैं कि खैट पर्वत के इलाके में अकेले नहीं जाना चाहिए। अकेले नहीं जाना? ठीक है। और वहां जाकर बहुत जोर से हंसना नहीं है, ठहाके नहीं लगाने हैं, और सबसे जरूरी बात, वहां संगीत नहीं बजाना है, खासकर बांसुरी। बांसुरी? संगीत क्यों नहीं? ये अजीब है। हाँ, ये अजीब लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत दुखद कहानी है। एक कहानी जिसने इन नियमों को और मजबूत कर दिया, और यहीं से खैट पर्वत का रहस्य और गहरा हो जाता है। आप जीतू बगड़वाल की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जीतू बगड़वाल। स्रोतों में उसे एक युवा, बहुत बहादुर चरवाहा बताया गया है, और बांसुरी कमाल की बजाता था, है ना? हाँ, कहते हैं कि जब वो बांसुरी बजाता था तो जानवर तो क्या, हवा भी रुककर सुनती थी। उसकी धुन में जादू था। तो क्या हुआ उसके साथ? कहानी यूं है कि एक शाम जब सूरज ढल रहा था, धुंध उतर रही थी पहाड़ों पर, जीतू अपनी भेड़ों को चराते हुए थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया। मतलब खैट पर्वत की तरफ, जहाँ जाने से लोग डरते हैं। हाँ, हिम्मत करके उन चट्टानों के पास पहुंच गया, और वहां अकेले बैठकर उसने अपनी बांसुरी निकाल ली और उसने बजानी शुरू की। कोई तेज धुन नहीं, बल्कि एक धीमी सी, उदास, मन को मोहने वाली धुन। वो धुन पूरी घाटी में गूंजने लगी। उसने एक तरह से वहाँ की शांति को भंग कर दिया। अनजाने में ही सही। हाँ, और कहते हैं कि वो धुन उन परियों ने सुन ली, पर्वत की अदृश्य शक्तियों ने। अच्छा, फिर? वो उस संगीत की तरफ खींची चली आईं। नीचे गांव वालों ने उस रात देखा कि पर्वत की चोटियों पर धुंध में चमकदार गोले नाच रहे हैं, जैसे जीतू की धुन पर थिरक रहे हों। अजीब रोशनियां। जी, और हल्की हंसी की आवाजें भी सुनाई दी धुंध में से। पूरा माहौल एकदम अलौकिक सा हो गया। डर लग रहा है सुनकर। लेकिन जैसे ही जीतू ने बांसुरी बजानी बंद की, सब शांत हो गया। वो रोशनियां, वो हंसी, सब गायब। और जीतू? जीतू भी गायब। क्या? अगली सुबह जब लोग उसे ढूंढने गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला, सिवाय एक पत्थर पर रखी उसकी बांसुरी के। सिर्फ बांसुरी? हाँ, और कहते हैं कि वो बांसुरी उस वक्त भी छूने पर गर्म महसूस हो रही थी, जैसे अभी अभी बजाई गई हो। पर जीतू कभी नहीं मिला, हमेशा के लिए गायब हो गया। हे भगवान, ये कहानी तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। और इसी घटना के बाद वो नियम और ज्यादा सख्त हो गए होंगे। बिल्कुल,
जीतू की कहानी ही सबसे बड़ा कारण बनी उन नियमों के पीछे, जैसे तेज संगीत या शोर नहीं करना, क्योंकि मानते हैं कि इससे परियां या तो नाराज होती हैं या फिर आकर्षित होकर आपको अपने साथ ले जा सकती हैं, जैसे जीतू के साथ हुआ। और वो चमकीले कपड़े ना पहनने वाला नियम, उसका क्या कारण है? मान्यता है कि चटकीले भड़कीले रंग उन्हें आकर्षित करते हैं, शायद उनकी दुनिया से मिलते जुलते हों या शायद इंसानों की मौजूदगी को ज्यादा जाहिर करते हों। तो सलाह यही है कि सादे रंग पहनो ताकि अलग से नजर ना आओ। और तीसरा नियम था फूल न तोड़ना, ये क्यों? इसका संबंध भी परियों की प्रकृति से है। मानते हैं कि वहां का हर फूल, हर पत्ती उनकी आत्मा का हिस्सा है। उन्हें तोड़ना मतलब उन्हें तकलीफ देना। ये दिखाता है कि उस जगह को कितना पवित्र मानते हैं। ये नियम सिर्फ कहने के लिए नहीं है, मतलब अगर कोई इन्हें ना माने तो? हाँ, ऐसे भी किस्से हैं। कहते हैं कुछ लोग जो नियमों को नहीं माने, उनका अनुभव बहुत बुरा रहा। कैसा अनुभव? कुछ लोग कई दिन बाद लौटे तो सही, पर वो बदल चुके थे। कोई बोल नहीं पा रहा था, किसी की आंखें एकदम खाली थीं, जैसे उनका एक हिस्सा वहीं रह गया हो। ओह, ये तो डरावना है। वो शरीर से लौट आए पर मन से नहीं। और कुछ तो लौटे ही नहीं, आपने कहा था। हाँ, और ये बात ज्यादा डराती है। और ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, मतलब हाल फिलहाल में भी ऐसा हुआ है? सुनने में तो आता है, खासकर शाम के वक्त या जब कोहरा घना हो, यात्रियों के भटक जाने या रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने की बातें होती हैं। एक घटना तो काफी चर्चित भी हुई थी, देहरादून के कुछ लड़कों की। हाँ, मैंने पढ़ा था। शायद वो ट्रैकिंग करने आए थे और रात में कैंप लगा लिया था खेट पर्वत के पास। जी बिल्कुल। स्थानीय लोगों ने उन्हें मना भी किया था, समझाया कि सूरज ढलने के बाद वहां रुकना ठीक नहीं है, पर वो युवा थे, उन्होंने शायद इसे अंधविश्वास समझा, मजाक में उड़ा दिया होगा। हाँ, और वहीं टेंट लगा लिया। फिर उस रात उनके साथ अजीब चीजें हुई। क्या हुआ? पहले तो उन्हें जंगल से किसी औरत के हंसने की आवाजें आई। फिर उनकी जो कैंप फायर थी, उसकी आग अचानक नीली पड़ गई, बिना किसी वजह के। नीली आग? ये तो अपशगुन मानते हैं शायद। हाँ, अप्राकृतिक संकेत। और फिर उनमें से एक लड़के ने कहा कि उसने धुंध में थोड़ी दूर पर एक सफेद सी आकृति को नाचते हुए देखा। नाचते हुए? जी। पर जैसे ही उसने घबराकर टॉर्च डाली उधर, वो गायब हो गई एकदम से, जैसे थी ही नहीं। बाप रे। और सबसे भयानक बात, अगली सुबह हुई। क्या हुआ अगली सुबह? जब वो लोग उठे तो उनमें से एक लड़का गायब था। क्या? सच में? हाँ, उसके दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा, पर अजीब बात यह थी कि उसके पैरों के निशान पास के एक मैदान में बीच में जाकर अचानक खत्म हो जाते थे। खत्म? मतलब जैसे वो चलते चलते बस हवा में गायब हो गया हो। ना कोई संघर्ष के निशान, ना किसी जानवर के हमले का सबूत, कुछ नहीं, बस निशान वहीं तक थे। और वो लड़का मिला फिर? नहीं, आज तक नहीं मिला। ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है। मतलब जीतू की कहानी से लेके आज तक ये सिलसिला रुका नहीं है। हाँ, और इन्हीं सब कहानियों ने मिलकर खेट पर्वत के चारों तरफ डर और रहस्य का एक ऐसा माहौल बना दिया है जो आज भी है। नतीजा ये कि सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत शायद ही कोई करता है। अनुभवी ट्रैकर्स भी, जो शायद इन कहानियों पर यकीन ना करें। यहाँ तक कि वो लोग भी मानते हैं कि उस जगह में कुछ अजीब है, एक जिंदा होने का एहसास, जैसे कोई या कुछ हर वक्त देख रहा है। ये सिर्फ डर नहीं, बल्कि किसी की मौजूदगी का एहसास है। और वो आवाजें, रोशनियां। हाँ, रात में पेड़ों के बीच अजीब रोशनी दिखना या बिना हवा के भी फुसफुसाहट सुनाई देना, ये बातें भी लोग बताते हैं। अब देखिए, इनके तार्किक कारण भी हो सकते हैं, जैसे हवा की आवाज या ऊंचाई पर होने वाले भ्रम। बिल्कुल, तेज हवा, ऑक्सीजन की कमी से दिमाग पर असर, ये सब संभव है। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन वहां के लोगों के लिए उनका विश्वास ज्यादा मायने रखता है। वो मानते हैं कि परियां आज भी वहां हैं। हाँ, वो मानते हैं कि परियां आज भी उन चोटियों पर नाचती हैं, खासकर जब चांद बादलों में छुपा हो। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये डर किसी अनजान चीज का नहीं है। सही कहा, ये किसी भूत प्रेत टाइप का डर नहीं लगता, ये कुछ और है। हाँ, ये डर किसी जानी पहचानी पर बहुत शक्तिशाली चीज का है, उस प्राचीन, खूबसूरत पर शायद खतरनाक शक्ति का, जिसने जीतू की बांसुरी सुनी थी और उसे भूली नहीं। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? क्या समझे हम खेट पर्वत के बारे में? सार यही है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोक कथा, हकीकत और लोगों का अनुभव सब आपस में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ अदृश्य का प्रभाव महसूस होता है, भले ही हम उसे साबित न कर सकें।
और शायद ये प्रकृति और इंसान के बीच के रिश्ते की भी कहानी है। हाँ बिल्कुल, ये कहानियाँ, ये नियम शायद ये उस सीमा रेखा की याद दिलाते हैं जो प्रकृति ने बनाई है और जिसे शायद इंसान को पार नहीं करना चाहिए। प्रकृति का सम्मान करना जरूरी है। मतलब जीतू ने अनजाने में वो सीमा लांघी और शायद ये किंवदंतियां हमें यही सिखाती हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ ताकतें हमसे बड़ी हैं, पुरानी हैं। उनके साथ रहने के लिए सम्मान और थोड़ी दूरी जरूरी है। तो हमने आज खेट पर्वत के रहस्य, जीतू बग्गड़वाल की कहानी, वहाँ के अजीब नियम और हाल की गायब होने की घटनाओं पर बात की। एक ऐसी पहेली जो आज भी अनसुलझी है। बिल्कुल, और मुख्य बात यह है कि ये जगह हमें लोक कथाओं की ताकत दिखाती है। कैसे कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि किसी जगह की पहचान, वहाँ के लोगों के विश्वास को शेप देती है। यहाँ अदृश्य का असर इतना गहरा है कि वो सच लगने लगता है। हाँ, तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, खेट पर्वत जैसी जगहों पर जहाँ कहानियां इतनी जिंदा हैं, वहाँ सच में क्या होता होगा जब हमारी दुनिया और उस अनदेखी दुनिया के बीच का पर्दा हटता होगा। इस पर भी सोचें कि सिर्फ विश्वास की ताकत, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे यकीन की ताकत, कैसे एक पूरे लैंडस्केप को और वहां जाने वाले इंसान के अनुभव को बदल सकती है। और आखिर में ये किंवदंतियां हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में क्या सिखाती हैं? सवाल गहरे हैं, बिल्कुल।